बापूजी ने हमेशा अपने साधकों को समझाया है कि समय रूपी पहिया घूमता ही रहता है, इसीलिए हर परिस्थिति में हमें सम रहना ही चाहिए। यहाँ एक फकीर और शाकिर की कथा के जरिए बापूजी हमें यही समझा रहे हैं कि इस अस्थिर जगत में कुछ भी स्थिर रह ही नहीं सकता। एक ऐसे दरवेश थे फकीर, मुसलमान फकीर। दरवेश संत को बोलते वो लोग, उर्दू भाषा में दरवेश बोलते हैं। वो दरवेश हज करने को चला। रास्ते में किसी से पूछा कि भाई इस गांव में कोई ऐसा नेक इंसान है तो मैं दो रात ठहरना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा हाँ। वो शाकिर जो है ना, शाकिर, धनी लोग तो बहुत हैं लेकिन ये शाकिर धनी भी है और तुम्हारा वहीं रहना ठीक है। शाकिर उसी को कहते हैं जो शुक्रगुजार है, भगवान का, अल्लाह का शुक्रगुजार को शाकिर कहते हैं। शुक्राना करता रहता है। वो दरवेश शाकिर के यहाँ गया। जैसा नाम सुना था ऐसा ही शाकिर का व्यवहार देखकर दरवेश एक दिन के बदले 2 दिन रहा। जाते समय शाकिर ने, शुक्रगुजारी वाले ने, रास्ते के लिए भोजन दिया, रोटी, खजूर आदि जो भी। आपने बड़ी सेवा की। तो शाकिर कहता है हमदाद, हमदाद, ये भी नहीं रहेगा। इतना बड़ा महल है, आपने इतनी बड़ी सेवा की और आप बोलते ये भी नहीं रहेगा, ये क्या? हमदाद, ये भी नहीं रहेगा। सब गुजर रहा है ना। दरवेश मक्का में रहा, वहां का वातावरण में कैसे भी मन लग गया। क्या एक दो साल, करीब 2 साल बिताकर वापस लौटा तो देखा कि शाकिर का मकान ही नहीं है। पूछा तो बोले बाढ़ में शाकिर का काम धंधा और मकान बह गया। तो शाकिर ने तो कहा था ये नहीं रहेगा, तो सचमुच सब चला गया। बोले उजड़ हो गया यहाँ। शाकिर कहाँ है? बोले एक बड़े जमींदार के पास रहता है, खेत खली में मजूरी करता है, फटे कपड़े पहनता है, बच्चियां हैं, उसकी शादी विवाह का भी इंतजाम नहीं, पत्नी है, लेकिन शाकिर शुक्र गुजारता है। वो जांच मूछ करके फकीर दरवेश मजदूर शाकिर के पास पहुंचा। अमीर शाकिर में से 2 साल में वो मजदूर शाकिर के पास पहुंचा। अब तो उसने रूखी रोटियों से स्वागत किया, फटे टाट पर बिराजने की विनती की। फकीर कहता है, दरवेश फकीर है की बात। दरवेश ने कहा कि तुम बहुत दुखी हो, तुम इतने जैसे नेक इंसान और फिर मकान बह गया, कारोबार बह गया और किसान के यहाँ मजदूरी करते हो। शाकिर हंसा के बोले वो नहीं रहा तो ये कहाँ रहेगा? सब बीत रहा है ना, फिल्म के पर्दे पर दिख दिख के सिमट रहा है, ऐसे ही संसार है। दरवेश आंसू भरी निगाहों से शाकिर को देखते देखते विदा लेकर गया। 1-1.5 साल बीता न बीता, फिर हज के बहाने उस शाकिर की हालत देखने जाऊं। फिर दरवेश चल पड़ा तो देखा क्या रे, रेशमी कपड़े, बेटियों की शादी हो गई, पत्नी को भी अच्छे गहने गांठे। शाकिर ये क्या है? बोले जिस जमींदार के पास रहता था उसका मेरे प्रति स्नेह था और परिवार में कोई था नहीं, मेरे नाम मिलकत कर गया। बोले बहुत शुक्र है, बहुत अच्छा है।
पहले से भी तुम्हारी अमीरी तो बढ़ गई। शाकिर कहता है हमदाद हमदाद, यह भी नहीं रहेगा, यह भी नहीं रहेगा। दरवेश कहता है क्यों भाई, पहले तुमने कहा था हमदाद हमदाद, 2 महल तुम्हारा उजड़ गया, फिर गरीब बने और हम आंसू भरी विदाई दिए, तो आपने बोला शोक न करो, हमदाद हमदाद। अब तो तुम रेशमी कपड़े पहन रहे हो, बेटियों की बड़े घरानों में शादी हो गई, तुम्हारी पत्नी महारानी की नहीं रहती, अब हमदाद हमदाद। बोले हमदाद हमदाद। दरवेश गया यात्रा करने को। यात्रा करते करते 1.5-2 साल के बाद आए तो देखा शाकिर का महल तो है, लेकिन शाकिर मर गया। मरे हुए शाकिर की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाऊंगा और अल्लाह ताला से दुआ मांगूंगा। गया कब्र पे तो क्या देखता है कि कब्र के पर एक बड़ा लंबा चौड़ा पत्थर था, चमचमाता, और उस पे लिखा कि ये भी तो नहीं रहेगा। अरे शाकिर, जीते जी नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहे, आए नहीं रहे, आए भी थी जैसे आए भी थी, पर मर्या પછી કબર ઉપર લખાવી ગયો કે આए नहीं रहे, કબર ने કોણ ઉપાડી जाए, ऐसा तो क्या लिखवाया। कुछ समय के बाद लौटा तो देखा कि कब्र भी नहीं है। हैरान हो गया कि बोले कब्र कहां चली गई। बोले एक कब्र नहीं, कई कब्रें, कब्रिस्तान ही पूरा गायब हो गया, क्या बात है। बोले दरवेश जिलजिला आया था, भूकंप, कब्रिस्तान गायब हो गया और यहाँ बस्ती, और जहां बस्ती थी वहां जिलजिले ने उजाड़ कर दिया। ये संसार हमदाद हमदाद नहीं रहेगा नहीं रहेगा। फकीर को याद आया कि शाकिर, शुक्रगुजार वाले को भगवान कैसी बुद्धि देते हैं कि संसार कुछ भी नहीं रहता। जिसको तुम अभिमान से कहते हो ये मेरा है अथवा ये मैं हूं, न शरीर रहेगा न शरीर से संबंध वाली चीजें रहेगी। जिसका तुम्हें अभिमान है यह भी नहीं रहेगा। जिस पर तुम्हें शान है यह भी नहीं रहेगा। तुम गा रहे हो गर्व से अपना विभव प्रताप, झूठा सभी सामान है यह भी नहीं रहेगा। सोचो तो कैसे कैसे जमाने गुजर गए, सोचो तो कैसे कैसे जमाने गुजर गए, जिसने की तू हैरान है यह भी नहीं रहेगा। ऐसे जमाने गुजर गए तो इसमें आप भी हैरान क्यों होता है, ये भी नहीं रहेगा। इस सूत्र को पक्का करो, अपनी क्षमता न छोड़ो, अपने आत्म शांति का वैभव मत गंवाओ विचलित होकर। सोचो तो कैसे कैसे जमाने गुजर गए, जिसने की तू हैरान है यह भी नहीं रहेगा। आए हैं चले जाएंगे कुछ देर के मेहमान, क्या देखता है नादान। आए हैं चले जाएंगे कुछ देर के मेहमान, क्या देखता है नादान, यह भी नहीं रहेगा। जो होता है बदलता है, जो होता है बदलता है। आए हैं चले जाएंगे कुछ देर के मेहमान, क्या देखता है नादान, यह भी नहीं रहेगा। वह रहेगा जो पथिक है दृष्टा, वही रहेगा अंतरात्मा दृष्टा। बचपन नहीं रहा, जवानी नहीं रही, बुढ़ापा नहीं रहेगा, मौत का शरीर भी नहीं रहेगा, शरीर जलता हुआ देखने वाला तो रहेगा। वह रहेगा लो पथिक दृष्टा है, साक्षी, सब दृश्य नाशवान है, यह भी नहीं रहेगा। इसलिए न रहने वाले संसार को सच्चा मत मानो, न रहने वाले सुख को सच्चा न मानो।
न रहने वाले पद को सच्चा ना मानो, न रहने वाली प्रतिष्ठा को सच्चा ना मानो, न रहने वाले झगड़े को भी सच्चा ना मानो। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुष, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, तो हम इतराएं किस बात के लिए, नहीं रहेगा कुछ। और सुकड़े किस बात पर, ये भी नहीं रहेगा। जिसका तुम्हें अभिमान है यह भी नहीं रहेगा। जिस बल पर तुम्हें गुमान है वह भी नहीं रहेगा। जिस दुख में तुम परेशान हो वो भी नहीं रहेगा। जिस दुख सुख में तुम गुमानवान हो वो भी नहीं रहेगा। तुम गा रहे हो गर्व से अपना वैभव प्रताप, झूठा सभी सामान है यह भी नहीं रहेगा। सोचो तो कैसे कैसे जमाने गुजर गए, जिनसे कि तू हैरान है यह भी नहीं रहेगा। आए हैं चले जाएंगे कुछ देर के मेहमान, क्या देखता है नादान यह भी नहीं रहेगा। वह रहेगा जो इन सब नहीं रहने वालों का साक्षी है, उसके बिना कुछ नहीं रहेगा। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुष, झाड़ उनकी कब्र पे कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं। हमदाद हमदाद। राजाधिराज महाराज आ रहे हैं, शमशेर जनाबे आली पधार रहे हैं, तुरियां बजती नगारे बजते, लेकिन हमदाद हमदाद गुजर गया सब। राम जी राज्य अभिषेक होगा, वनवास हो गया, लेकिन वो भी नहीं रहा। वनवास में से राम राज्य हो गया, वह भी नहीं रहा। जरासंध और कृष्ण का झंझट भी नहीं रहा। तुम किसकी बदौलत पर बैठे हो और कितने दिन रहोगे कोई पता नहीं। शरीर दृश्य है, वस्तुएं दृश्य है, आत्मा दृष्टा है। दृश्य को कितना भी संभालो नहीं रहेगा, और दृष्टा के साथ तुम्हारा सीधा शाश्वत संबंध है। मरने के बाद भी तुम्हारा साथ दृष्टा के से नहीं छूटता है। जिसको जीवन भर संभालते फिर भी जो नहीं टिकता उसे संसार कहते हैं, और जिसका पता नहीं फिर भी जो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता उसे परमात्मा कहते हैं। हमदाद हमदाद आखिर कहां तक रहेगा। जिसका तुम्हें अभिमान है, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, यह अभिमान कोई तो होता है, वो भी नहीं रहेगा। जिस पर तुम्हें गुमान है पगले, वो भी नहीं रहेगा। तुम गा रहे हो गर्व से अपना वैभव और प्रताप, झूठा सभी सामान है यह भी नहीं रहेगा। सोचो तो कैसे कैसे जमाने गुजर गए, जिनसे कि तू हैरान है वह भी नहीं रहेगा। हैरानी नहीं रहेगी, तू धीरज रख ले। जिसी का तू बंदा उसी का सवारा, दुनिया की लालच ते साहिब बिसारा। न कीनी इबादत न राखा ईमान, न कीनी वो आत्मा नजरिया पुकारे जहान। शर्मिंदा न हो कछु नेकी कमाई, नालत का जामा तू पहने न जाई। गफलत करेगा तो खाएगा मार, बेटी और बेटा लहेगा न सार। दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, आई मौत सिर पर न तेरा न मेरा। कब्र भी नहीं रही, महल भी नहीं रहा, गरीबी भी नहीं रही, वो चोला ही नहीं रहा, टक्का आना दो आना वाला रुपया भी नहीं रहा।
लेकिन उसको जानने वाला कभी दूर ही नहीं गया। उसको पुकारो, उसी के ज्ञान को पाओ, उसी के प्रेम को पाओ और उसी में विश्रांति पाकर सामर्थ्य जगाओ सम रहने का।